हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज हमारे साथ हैं आशुतोष दुबे। और इन्होंने एजीटीए परीक्षा में काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं। तो आपको ये अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे और किस तरह से इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। आशुतोष, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए पहले कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, कैसे हुई है और आपकी क्या जर्नी रही है। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्लेटफॉर्म दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरा नाम आशुतोष दुबे है। मैं सर वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर मैंने अपना एमबीए किया था हम्म। सुएट से, जो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो जी आपने सर। आपने तैयारी कब से शुरू किया? एजीटीए की तैयारी आपने कब शुरू किया था? सर स्पेसिफिक सर एजीटीए का नहीं, मैंने मतलब स्टार्ट तो सर एएफओ का किया था जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। उसके बाद सर 2019 में मैंने एएफओ का प्रिपरेशन अपना करते हुए आ रहा था। फिर जब ये 24 में सर नोटिफिकेशन आया था तो फिर सर एजीटीए के लिए एक साल वही हाँ हाँ डेडिकेटेड हाँ। स्टडीज सर वही की थी। ठीक है। तो अच्छा, जब एजीटीए का नोटिफिकेशन आया था, इसके बाद एग्जाम की डेट रिवील नहीं हो रही थी, काफी टाइम लिया एग्जाम कराने हाँ। में ना। तो हाँ उस सर। हाँ उस सर। दौरान कैसे मैनेज किया अपने आप को आपने, मतलब किस तरह से आप सर। अपना शेड्यूल रखते थे प्रॉपर? हाँ सर, एंजाइटी तो होती थी सर, मतलब क्योंकि यूपीटी प्लस ही काफी लेंदी मतलब प्रोसेस है इन लोग का। जैसे कि 2023 में सर हम लोग का पेट का फॉर्म फिल हुआ था, फिर 24 में फॉर्म आया था, फिर 25 में जाके हम लोग ने एग्जाम दिया था, फिर 26 हम्म। में सर ये रिजल्ट आया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 3-4 साल लग गए तो तीन सर चार साल लगे, हाँ। एंजाइटी। हाँ सर, एंजाइटी तो होती है सर। अच्छा, तो आपने जब शुरुआत किया था तो कौन कौन से रिसोर्स यूज किया था स्टार्टिंग में? कैसे आपने शुरू किया, मतलब प्रॉपर जब पढ़ाई करना शुरू किया, और क्या हाँ क्या रिसोर्स यूज किए हैं प्रॉपर? सर, रिसोर्सेज में तो वही जो सर कम्पिटेटिव बुक है, जैसे निम्रा सुंडा हो गया। हम्म। आप भी रिकमेंड करते हैं सर, अरुण कत्यान हो गया। फिर उसके बाद सर अशोक मारवा सर की बुक आती है, उनको हाँ हाँ मैंने हाँ। पढ़ा था। अच्छा। फिर एक ऑब्जेक्टिव एसआर कांतो आती है सर। तो हम्म। स्टार्टिंग में सर एसआर कांतो मैंने उठा लिया था तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता था कैसे क्या करना है। थोड़ा हाँ 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 क्वेश्चन थोड़ा हाँ मतलब ऐसा था, तो फिर मैंने बेसिक बुक स्टार्ट किया पढ़ना। और हाँ आईसीआर हाँ। की कोर्सेज आते हैं जो पीडीएफ फ्री वाले। आईसीआर के, हाँ, अ, पीडीएफ आते हैं, हाँ आंध्राऊ के भी हाँ पीडीएफ आते हैं उसे, है ना? हाँ 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 हाँ। टीएनयू वाले उनसे सर हेल्प लिया। हाँ हाँ हाँ। यही सब सर रिसोर्सेज थे। अच्छा। तो सर पीवाईक्यू सर, मैंने पीवाईक्यू जो एग्रीकल्चर की एक शिल्पी पल्पिफिकेशन की आती बुक, उसको मैंने हाँ। पढ़ा था। जो यूपी पीसीएस के जितने एग्जाम हुए हैं एग्रीकल्चर के मेंस वाले, उसमें सर सारे रहते हैं, तो वो सर अच्छा। बहुत हेल्पफुल था। यस सर। हम्म। और सर आपने एक यूथ की बताया था जो 10,000 क्वेश्चन वाले, सर उसको भी मैंने यूथ किया है। पब्लिकेशन है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 सर। तो हाँ जब सर। आपका जो पढ़ने का प्रॉपर टेक्निक होता है, जैसे देखिए, पढ़ते क्या है, सभी बच्चे हैं जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं, लगभग 70% लोग पढ़ाई तो करते हैं, ठीक है। तो हाँ आपने सर। ऐसा क्या अप्रोच यूज किया, चूंकि आपने पहले भी काफी एग्जाम दिया, हमारी डिस्कस हो रहा था अभी आपसे, तो हाँ आपने ऐसा हाँ क्या सर। अप्रोच यूज किया कि आपने मतलब कि इतना अच्छा स्कोर कर पाया? आपके 62 स्कोर है ना? हाँ सर। तो अब आपने सर 60। हाँ हाँ। सर। हाँ सर, डिस्ट्रैक्शन तो होता है, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं और बहुत सारा सब चीजें हैं। हाँ तो हाँ। सर मैंने अपने रिसोर्सेज को कम रखा, जैसे जो मैंने बुक बताए थे निम्रा सुंडा, अरुण कत्यान, तो यही सब सर बेसिक बुक को मेनली फोकस किया सर। और हम्म। पीआईडी सर मैंने यूज किया था स्कीम वगैरह के लिए, आपने भी अच्छा। सर बताया था। हाँ सर। और हम्म। भी ऑफिशियल जो साइट है यूपी गवर्नमेंट के सर, वहां से स्कीम के लिए वो भी सर मैंने किया था। जो फेमस स्कीम है वही ज्यादातर पूछी जाती है ना एग्जाम में? हाँ हाँ सर। हाँ, जो रिलेवेंट हो जाए सर, जिसका अभी मतलब यूज करते हैं फार्मर को, मतलब कि उसके लिए सर वही सभी हाँ। स्कीमें सर मेनली अच्छा अच्छा पूछी अच्छा। जाती हैं। तो हाँ सर। नोट्स नोट्स वगैरह आप बनाते थे? हाँ सर, नोट्स बनाता था। तो नोट्स किस तरह से दिखा बनाते थे, सक मतलब? हाँ हाँ, दिखा सकते हैं आप नोट्स। और तो जैसे ये मेरे नोट्स हैं सर, इसको जो हाँ हाँ सॉइल हाँ साइंस के नोट्स हैं, तो ऐसे बनाता था सर। फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे दिखता था हाँ तो हाँ। उसको सर ऐसे ऐसे लिफलेट में ऐसे लिख स्टिकी लेता नोट्स। था। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। हाँ सर। तो नोट्स जैसे क्या होता है आशुतोष, कि कुछ लोग क्या नोट्स बनाना, जैसे बहुत लोग को नहीं पता हो, तो सारी चीजें एक तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं ना। नहीं सर, सारी चीजें नहीं, जैसे की फैक्टर होते हैं सर जो मेनली मतलब जो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन वैसे वैसे वन लाइनर टाइप बनाता था, सारे हाँ हाँ। उसमें सर वो नहीं करता था। अच्छा अच्छा, ताकि हाँ रिवीजन में आसानी हो, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, जैसे मैंने निम्रा सुंडा भी मैंने बहुत बार पढ़ा है, तो जैसे पुरानी वाली तो नहीं है, नई वाली है, तो इसमें भी सर मैंने कुछ कुछ चीजें लिख चुके हैं।
तो हाँ हाँ सब्जेक्ट वाइज जैसे मैं पढ़ता था, तो जो जैसे मैंने कोई भी मॉक दे रहा हूँ या कुछ भी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें जो क्वेश्चन हमको मतलब लगते थे रिलेवेंट है, तो उसको सर उसी में लिख देता था, एग्रोनॉमी का एग्रोनॉमी में ऐसे करके सर। हाँ 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 हाँ। हाँ और सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो रिवीजन का स्ट्रेटजी होता था वो कैसे होता था, मतलब आप रिवीजन कैसे करते हैं? जैसे क्या होता है कि हम एक ही किताब को जब बार बार पढ़ते हैं तो अक्सर क्या होता है हाँ कि सर, लगता है हमने ये पढ़ लिया, अब सब आ सर, रहा है। हाँ 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 सर, अब क्वेश्चन तो सर मतलब रिवीजन का क्या था सर, सुंडा को तो सर मैंने इतनी बार पढ़ लिया था कि मतलब एक दो दिन लगते थे एक बार में पूरा पढ़ने में, ऐसा हो गया हाँ था। हाँ स्टार्टिंग हाँ में तो हाँ। प्रॉब्लम आई थी सर, जब हम्म मैंने हम्म, हम्म। स्टार्ट किया था तो मतलब 10 पेज भी नहीं पढ़ पाता था। फिर धीरे धीरे सर कंटिन्यूटी हुई, फिर पढ़ते गए इसको बार बार सर, रिवीजन करते गए, तो फिर सर सब चीज रिटेन होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर टाइम कम धीरे धीरे लगने लगता है, जितनी हाँ बार सर, आप हाँ सर, रिवीजन हाँ करते हैं टाइम पहले कम लगता पहले है। तो सर, हाँ पहले तो सर बहुत टाइम लगता था इसको पढ़ने में। हाँ 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 हाँ। तो आपका जीके का, यूपी जीके और कंप्यूटर को लेकर क्या अप्रोच था, आपने इसको किस तरह से तैयार किया है? यूपी जीके सर मैंने परीक्षा वाणी की बुक आती है सर, हाँ हाँ उससे मैंने किया था। हाँ, उसमें दो बुक आती है, एक सर मोटी वाली आती है और पतली वाली आती है। तो हाँ स्टार्टिंग हाँ। में सर मैंने मोटी वाली मंगाया था, तो सर उसमें थोड़ा लेंदी था, तो इस वजह से फिर मैंने पतली वाली मंगाया था। तो उसको सर मैंने बार बार बहुत बार उसको रिवीजन किया था सर। अच्छा अच्छा। हम्म। और और कंप्यूटर हाँ हाँ कंप्यूटर में सर कंप्यूटर में आशीष अरोड़ा सर हैं। हाँ उनका हाँ। उनका मतलब लेक्चर इस पे यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, और पीवाई की वो अच्छे से मतलब बताते हैं। तो उनसे सर मैंने किया था। अच्छा, आशीष अरोड़ा सर है ना? हाँ, और क्वेश्चन वगैरह सचिन कहाँ? अरोड़ा सर। सचिन अच्छा अरोड़ा सर। ओके ओके, सचिन अरोड़ा है ना? हाँ और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए कोई किताब यूज किया था कंप्यूटर जीके और इसके लिए? सर, यूथ यूथ की बुक जो पीवाईक्यू आती है, हाँ हाँ उसको हाँ। मैंने उसको मैंने सर यूज किया था। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ हाँ। अच्छा, पीवाईक्यू सर मेनली पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन थे सर उसको मैंने अच्छे से किया था। उसके जो हम्म, ऑप्शन थे, ऑप्शन को भी सर मतलब जो हमको लगे तो उसको भी सर मैंने किया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन और मेरा है कि जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं ज्यादा स्टूडेंट, है ना? तो पीवाईक्यू का क्या रोल है? आपको क्या लगा कि पीवाईक्यू से आपको कितनी हेल्प मिली, मतलब एक तो जैसे। बहुत पीवाईक्यू से सर बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उससे तो एक तो मेरे को ये पता होता था कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, मतलब किस पे मेरे को ज्यादा वर्क करना है। दूसरा चीज सर, नए क्वेश्चन जो आते हैं कैसे उसको टैकल कर सकते हैं सर, ये हेल्प मिलता है सर। मतलब एग्जामिनर का माइंडसेट आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कौन से एरिया फ्रेम होते हैं, है हाँ ना? सर, उसमें मल्टीपल मल्टीपल एग्जाम के सर पीवाईक्यू रहते हैं, तो हर एग्जाम का अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है, तो सर वैसे समझ में आता है कि हाँ कैसे हमको पढ़ना चाहिए, कैसे बुक से सर फिल्टर आउट कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, इस वजह से बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, पीवाईक्यू से वहां पे आइडिया लगता है ना? अच्छा, जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है मार्केट में, या आपके साथ क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे जब आप तैयारी कर रहे थे? उसमें तो सर बहुत सारे रिसोर्सेज थे। तो सर ये सर फिर मैंने टेस्ट सीरीज सर मैंने मतलब एक दो कोचिंग का ज्वाइन किया था, तो कभी कभी तो नंबर अच्छे आते थे, तो कभी कभी सर नंबर मतलब बहुत कम आते थे, तो सर उसमें थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते थे कि मतलब पढ़ रहे हैं तो भी नंबर नहीं आ रहे हैं, कभी कभी सर ऐसा भी होता था। हम्म। सर तो बाकी सर यूट्यूब पे इतने सारे सर लेक्चर हैं और मैराथन है, तो सर कभी कभी ये भी होता था कि मैराथन देख लें, ये कर लें, तो फिर उसमें सर ज्यादा टाइम मतलब चला जाता है, तो इस वजह से सर मैं उसको भी रिकमेंड नहीं किया। हाँ मैंने हाँ सर हाँ। हाँ पीवाईक्यू वाले बुक हैं, फोकस किया उस पे ज्यादा से। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका लास्ट का जो मतलब एक मंथ रहता है, सॉरी, लास्ट का एक मंथ और लास्ट का जो एक हफ्ता रहता है ना, दोनों चीजें। तो जैसे इस टाइम पे आप क्या अप्रोच रहे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लास्ट का जो टाइम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी टाइम बच्चे डिमोटिवेट हो सर, जाते हैं और साथ हाँ में सर, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जितने सर जितने चीजें सर मैंने पढ़ा था सर उसका इंटेंस रिवीजन ही किया था, बाकी नए नए रिसोर्सेज के पीछे मैंने नहीं भागा था सर। हाँ हाँ हाँ। तो उसी को कोई मल्टीपल टाइम रिवीजन किए, है ना? हाँ हाँ। सर, हाँ प्रॉपर सर नोट्स भी बनाए थे, जो भी मतलब जैसे मॉक देता था तो जो अच्छे क्वेश्चन लगते थे या मतलब लगते थे कि ये आ सकते हैं, तो सर उसको हाँ नोट। हाँ। या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते होगे, वहां से भी जो ढंग के क्वेश्चन होंगे नोट करते रहोगे, है ना? एक चीज और होती है अक्सर, मैं अभी इस बार बच्चों को सजेस्ट करूंगा ये चीजें, हालांकि अभी तक नहीं किया था, कि मतलब एक जैसे क्वेश्चन होता है पीवाईक्यू है जैसे, है ना, खासकर जो कमीशन के क्वेश्चन होते हैं, तो यस उसकी एक सर। रिवर्स इंजीनियरिंग करना। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पूछा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारा चीजें तैयार करना, पूरा टॉपिक ही तैयार करना वो क्वेश्चन का। यस ऐसा सर। कुछ यस किए सर। थे आप? हाँ सर, हाँ जैसे कोई टॉपिक रहता था सर, तो मतलब उसके की फैक्टर कैसे क्या है सर, वो हाँ हाँ मेन मेन सर वो एक बोल्ट में वैसे करके मैं लिख लेता था शॉर्ट में सर। और हाँ सर हाँ। वहाँ जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ सामने स्टिकी नोट्स पे सर वो भी नोट डाउन कर लेता था, वैसे सामने रहता था तो ऐसे हाँ याद हाँ। करने में परेशानी होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा।
और एक चीज और है हमारा सवाल आपसे कि जैसे आप जब एग्जाम हॉल में गए होंगे है ना, एग्जाम हुआ, एग्जाम की डेट थी जिस दिन आपकी, तो वहां जाने के बाद आपने सोचा होगा कि वो पहले जैसे ही फैक्ट क्वेश्चन आएंगे है ना, एक। मैं तो वो टोटली सर वहां जाके सर ब्लैंक हो गए थे कुछ टाइम के लिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि मैंने पढ़ा है अब सर ये क्वेश्चन कैसे क्या आया है। सो हम्म। उस टाइम तो सर ऐसा लगा कि कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं आया है। फिर सर जब मैं टाइम दिया उस क्वेश्चन को सर, फिर पढ़ा, फिर जाके तो फिर सर ऑप्शन भी ऐसे कंफ्यूजिंग थे कि सर हाँ थोड़ा हाँ डर हाँ। भी लग रहा था। अच्छा, फिर कैसे मैनेज किए वहां पे कि मतलब नहीं अब हमें करना है है ना? फिर सर स्टार्टिंग में वही जो जो क्वेश्चन सर आ रहे थे उनको मैंने करता गया, मतलब हाँ जिस पे हाँ। सर कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये सही है, वो करता गया। हम्म। फिर अगले स्टेप में सर फिर जो कंफ्यूजन वाले थे सर, उसको सर ऑप्शन एलिमिनेशन करके, सर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन था तो सर थोड़ा बहुत सर रिस्क लिया था रिस्क उसमें। लेना ही पड़ता, वो लेना ही पड़ता पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। और मेरे जो मतलब मेरा जो गाइडेंस लेक्चर थे, मतलब जो यूट्यूब में मैं डालता था, हाँ वो सर, कहाँ हाँ वो तक सर कितना हेल्प हो वो पाया सर आपको? बहुत बहुत हेल्पफुल थे सर, जो आपने आप सब्जेक्ट वाइज सर कोडिंग करके जो आपने बताया था सर, कि हम्म। मतलब स्टार्टिंग में सर आप सिलेबस वाइज जो बताते थे सर, वो बहुत हेल्पफुल थे। अच्छा। सब्जेक्ट वाइज सर ऐसे करना है, वो सर डेफिनेटली सर बहुत हेल्पफुल थे। कैसे हेल्प की वो आपको, मतलब जैसे क्या होता है कि किस तरह से हेल्प करते हैं बच्चों को, थोड़ा बताइए इसके बारे में। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि मतलब सब बच्चे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ते होंगे, मैं मतलब कम लिमिटेड रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ। तो फिर सर हम्म उस दिन सर आपकी वीडियो मैंने देखा था, तो सर आपने भी वही सेम चीज बताया था। तो मुझे ये था कि हाँ सर की बेसिक बुक ही करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही रह रहे हैं, क्योंकि सर एग्जाम भी देखेंगे तो सर ये बोल सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, आउट ऑफ पैटर्न बोल सकते हैं सर, क्योंकि जो हम्म। सारे क्वेश्चन थे सर सब सिलेबस के ही अकॉर्डिंग थे। एग्जैक्टली, क्वेश्चन सिलेबस से आते हैं, पैटर्न भले ही चेंज कर दे हो, लेकिन जैसे जैसे शुरू शुरू में बच्चों ने कहा कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया है ना, सिलेबस से बाहर नहीं, हाँ पैटर्न सर, जैसे कि पैटर्न चेंज किया है। माइनर सब्जेक्ट का था कि जेनेटिक्स से पूछेंगे और फिर इससे बायोटेक से पूछेंगे, तो वो सब क्वेश्चन सर वैसे नहीं पूछा था, क्योंकि मतलब सर मैं, हाँ मैंने ये देखा है कि जो पहले टॉपिक के जो जो टॉपिक से पहले पूछते थे क्वेश्चन, जैसे इरिगेशन होते थे है ना, फर्टिलाइजर के हो गए हाँ क्वेश्चन, यस उनसे ना सर, पूछ के वो जो नए टॉपिक दिए हुए हैं ना नए उनसे टॉपिक पूछ है, दिया हाँ क्वेश्चन। रिलेवेंट है सर, हाँ जैसे फूड यस प्रोसेसिंग से क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने है ना, और यस स्कीम को लेके मतलब वो जो एक रिफॉर्म को लेके, एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे क्वेश्चन पूछ दिया। एनिमल्स यस के सर। आप देखे होंगे, एनिमल्स में डिजीज वगैरह पे को रिलेट करके पूछा है ना। सर अब सर मतलब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहना पड़ता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था फादर ऑफ जेनेटिक्स में ग्रिगोरियो और मेंडल थे, सर हाँ उसमें ऑप्शन में नहीं था, तो सर अब कॉन्फिडेंस चाहिए सर नॉन ऑफ दीज को पुट करने के लिए सर, तो वहाँ हाँ ये हाँ, उसके लिए गट्स चाहिए कि मतलब नाना बीज लगाना है तो फिर बहुत सोच समझ के। यस सर यस सर। एग्जैक्टली है ना। अच्छा, बच्चे जैसे बहुत सारे रिसोर्स यूज करते हैं, आपका तो अनुभव रहा काफी कंपटीशन एग्जाम में 2019 के बाद का, तो क्या गलतियां करते हैं बच्चे और आप क्या मतलब उनको एक मैसेज देना स्टार्टिंग चाहते हैं? स्टार्टिंग में तो सर अब 3-4 साल की जर्नी रही है, तो स्टार्टिंग में सर मैंने भी मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज यूज किए हैं, मतलब कि इधर ये पढ़ ले, जहां से भी मिलता था, दोस्त पढ़ते तो ये होता था कि सर वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, ये सर हम्म। आते हैं discussion सर, लेकिन बेसिक बुक ही एट लास्ट सर रिवीजन करने में भी हेल्पफुल थे सर, बेसिक बुक ही मैंने किया था। उसी को बार बार किया आपने है ना, तो आप यही कहना चाहते हैं कि आप Self एक revision दो की। तीन रिसोर्स यूज करें लेकिन उसके ऊपर आप स्टिक करके रखें है ना, वही हाँ चीज हाँ, पढ़े और बार बार। उससे कॉन्फिडेंट रहे सर कि हाँ इससे क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और होती है जैसे कि मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा उसको है ना, नेमरा फुंडा की किताबी पढ़ा या अरुण गप्ता ने पढ़ा, तो उस टाइम पे आपके साथ ये हुआ होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके थोड़ा सा घुमा के नहीं सर, क्वेश्चन हाँ पूछा ना। इनडायरेक्टली सर आए थे, लेकिन हाँ सर हाँ कुछ तो जैसे डायरेक्टली आए थे लेकिन कुछ घुमा के यस पूछा, सर तो उसको यस कोरिलेट सर कैसे यस सर। किया आप, मतलब कि सर जैसे अब क्वेश्चन सर थोड़ा बहुत तो मतलब पढ़ने पे समझ में आ जाता है, और सर कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से सर हुए थे, ऑप्शन से ऑप्शन हो जाता से। यस सर है। मतलब एक स्मार्ट अप्रोच बहुत जरूरी होता है, सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं रखता, बल्कि एक अप्रोच आपका किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मैटर रखता है ना वहाँ पे। यस सर यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा रहा। और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया रही आपकी, मतलब जैसे आप काफी दिन से, एक जॉब होना आज के डेट में बड़ी चीज होती है ना घर हाँ पे। सर, सर जॉब का क्या था कि पहला गवर्नमेंट जॉब है सर, तो अच्छा लगता है सर, फैमिली भी सर प्राउडली बोल सकती है हाँ लड़का कहीं अपना कर रहा है हम्म। सर। यस सर, और फैमिली वालों से बहुत सपोर्ट रहा सर। हाँ हाँ हाँ, फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा? आप घर से तैयारी की थी कि बाहर रहते थे कहीं? सर मैंने घर पे नहीं था, मैं प्रयागराज था सर, वहाँ रूम लेके सर अच्छा, प्रयागराज में रूम लेके तैयारी करते थे ना, वो सर। दोस्तों के साथ। चलिए, तो घर वालों को भी काफी खुशी हुई होगी कि हमारा मतलब बेटा अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब में फिट हो गया है ना। और आगे आपका क्या प्लान है? अभी आगे आप तैयारी करेंगे कि यहीं रुक तो जाएंगे? सर अभी तो यही है सर, अब सिविल सर्विसेज में सर घर पे भी हैं, तो
सर हम्म, यही मतलब आगे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करेंगे। अभी एसटीए का सर एग्जाम मैंने दिया, तो अभी इसका रिजल्ट भी आना है, तो अच्छा वो अच्छा। देखिए एसटीएम हो जाए तो आपका और अच्छा रहेगा, और आगे भी आप तैयारी करते रहें, पीसीएस की तैयारी करें आप, प्रॉपर है ना। अच्छा। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आशुतोष आपसे मेरे को। और आपने जो जानकारी शेयर किया है वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगी बच्चों के लिए, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा 62 नंबर स्कोर करना भी इस पेपर में काफ़ी चैलेंजिंग काम था। तो यस मुझे लगता है बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ से, और जो एस्पिरेंट अभी 9 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं सर, हाँ सर, उनके बहुत लिए तो यस सर। उनके लिए बहुत सपोर्ट रहेगा इसका। और कुछ आप कहना चाहते हैं बच्चों के लिए जो 9 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 1 महीने बाद ही एग्जाम है। सर यही है कि जो वो रिसोर्सेज सर फॉलो कर रहे हैं उसको सर कॉन्फिडेंट होके सर उस पे ही रहें, ज्यादा रिसोर्स के चक्कर में ना पड़े, पीवाईक्यू को सर ज्यादा ध्यान दें, जो क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करना है, कैसे क्या करना है, वो अपना स्ट्रेटेजी पढ़ा। और सर टेस्ट सीरीज सर देना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप कौन से सिलेबस मतलब कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, सर वो एनालिसिस करें, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल करता पीवाईक्यू बिल्कुल सर। बिल्कुल। पीवाईक्यू एनालिसिस करके हमें ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज देने के लिए आपको 3 प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। एक तो पहले आप बेसिक रिसोर्स जो है उसको पढ़ें अच्छे से, रिवीजन कर लें 1-2 बार, फिर इसके बाद पीवाईक्यू देखें, और फिर तीसरे स्टेप में आप टेस्ट सीरीज देके देखें कि और कहाँ पे लेकिंग हो रहा है ना। एक बेटर स्ट्रेटेजी होती है ना। चलिए, आज तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऑल द बेस्ट आपको, आप ज्वाइनिंग करें और काफ़ी बढ़िया काम करें सर्विस में, है ना। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और घर वालों को भी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। थैंक यू सो मच सर, आपको भी सर सपोर्ट बहुत रहा इस जर्नी में सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने भी आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाया, है ना। सर हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।